बच्चों, कैसे हैं? मज़े में हो ना सब लोग? तो चलो शुरू करते हैं आज पाठ 5 हिंदी लोक भारती से कक्षा 9 के लिए जूलिया। यह एक एकांकी है। एकांकी का मतलब होता है एक अंक की कथा। प्रस्तुत एकांकी में जूलिया के माध्यम से लेखक अंतोन चेखव समाज के ऐसे लोगों पर कुठाराघात करते हैं जो डरपोक हैं और स्वयं पर होने वाले अत्याचारों को प्रतिरोध भी नहीं कर पाते हैं। इस कहानी के पात्र हैं गृहस्वामी और जूलिया। यहाँ पर जो पात्र जूलिया है वह एक सेविका है, जिसका मतलब होता है छोटे बच्चों की देखभाल करने वाला। और गृहस्वामी जूलिया को वह सबक सिखाने के हिसाब से कि समाज के विरोध करना चाहिए, समाज की प्रताड़नाओं को नहीं सहन करना चाहिए, इस विषय पर संवाद प्रस्तुत किया गया है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वाल्सेदेवना की कहानी। लेखक अंतोन चेखव का जन्म 29 जनवरी 1860 तागानरोग, रूस में हुआ और आपकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुई। इनकी प्रमुख कृतियां हैं ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ उपन्यास है वो, अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि ये कहानियां हैं। इवानो द चेरी ऑर्चर्ड आखिरी ये इनके नाटक हैं। गद्य संबंधी, इसका आकार छोटे होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत, आदि मतलब शुरू और अंत मतलब लास्ट का, अंत मतलब आखिर का भाग, रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दप्पूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग होने के लिए प्रेरित किया है। दब्बूपन का मतलब है डरपोक होना, किसी से डर के रहना। तो चलो अब पढ़ते हैं संवाद जूलिया और गृहस्वामी के बीच का। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वाल्सेदेवना आती हैं। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया मालिक? गृहस्वामी, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। बैठती हुई जूलिया, शुक्रिया। गृहस्वामी बोलते हैं, जूलिया मैं तुम्हारी वेतन का हिसाब करना चाहता हूँ। यहाँ पर वेतन तनख्वाह। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? विनीत स्वर में जूलिया बोलती हैं, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृहस्वामी बोलते हैं, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल ही देता हूँ। तुमसे जो पहले गवर्नेंस थी उसे भी 30 ही रूबल देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। दबे स्वर में जूलिया कहती हैं, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोलिया को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, ठीक है ना? दबे स्वर में जूलिया कहती हैं, जी आप कह रहे हैं तो। अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19। 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है। यहाँ नागे का मतलब वह जिस दिन काम न किया गया हो। नागा एक वचन, नागे बहुवचन। जूलिया रुआंसी होकर बोलती हैं, रुआंसी मतलब रोने जैसी हालत हो जाना। जी हाँ।
गृहस्वामी पलटते हुए बोलते हैं, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बधा है। मतलब नुकसान उठाना ही लिखा है किस्मत में। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 ही रूबल काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोंच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। खरोंच मतलब रगड़। 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वानिया के जूते चुरा लिए। तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए जूलिया बोलती हैं, जी सुन रही हूँ। हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं दिया, आगे नहीं कह पाती है जूलिया। अरे, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? यकीन मतलब विश्वास। तो डायरी के पन्ने यूं ही पलटने की आवाज़ करते हैं लेखक। आंसू पोंछती हुई जूलिया, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। कड़े स्वर में, दिए ही होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है। घटाओ 27-41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? आंसू पोंछती हुई कांपती आवाज़ में जूलिया बोलती हैं, तभी मुझे अभी मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे। सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। गृहस्वामी बोलते हैं, जैसे आसमान से गिरे हों। अच्छा, इतनी बड़ी बात तुमने मालकिन ने बताई तक नहीं? और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, तुम न बताती तो अनर्थ हो जाता। अनर्थ मतलब सर्वनाश। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। लेखक कुछ ऐसे ही लिखने की एक्टिंग करते हैं। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? कांपते हाथों से रूबल लेती हैं जूलिया और बोलती हैं, जी धन्यवाद। अब गृहस्वामी इस स्थिति पर अपना गुस्सा संभाल नहीं पाते और ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, धोखा दिया है। ठगना मतलब धोखा देना। तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में गृहस्वामी की आवाज़ और ऊंची होकर कांपने लगती है। जूलिया बोलती हैं, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों जी हाँ मालिक। इस तरह से जूलिया इस दृश्य में डर जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ भी काम किया वहाँ उन लोगों ने मुझे एक पैसा तक नहीं दिया और आप कुछ तो दे रहे हैं। क्रोध के कारण गृहस्वामी की आवाज़ कांपने लगती है और उत्तेजित होकर बोलते हैं, उन लोगों ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात कर जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया है। क्रूर मतलब निर्दयी मजाक किया है, पर तुम्हें यह सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा तक नहीं मारूंगा। और वह पैसा निकाल कर उन्हें देते हुए बोलते हैं, ये हैं तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि भला इंसान कहलाने के लिए इतना दब्बू और भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे, बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहन करता रहे? अन्याय जातियाँ नहीं जूलिया, नहीं।
इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना ही होगा। क्रूर मतलब दूसरों की जो भावनाओं की परवाह न कर सके। खामोश मतलब जो शांत चुपचाप सहन करता रहे। हृदयहीन जिसके अंदर दुनिया के प्रति कोई भावना न हो। अपने दांतों और पंजों से लड़ना सिखाओ। उन्हें तुम्हें लड़ना ही होगा पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। कोई स्थान नहीं है। दब्बू मतलब डरपोक, रीढ़ रहित मतलब रीढ़ की हड्डी के बिना जिस तरह से हमारा शरीर सीधा नहीं रह सकता, उस तरह से अगर हम अपना आत्मसम्मान नहीं रखेंगे, आत्मसम्मान बचाए नहीं रखेंगे, तब हम बहुत ही कमज़ोर इंसान बन जाएंगे। तो यहाँ पर लेखक जो है अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में जो दब्बू और कमज़ोर लोग हैं उनको अन्याय के प्रति लड़ने के लिए प्रेरित करने की बात कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ यह एकांकी वर्णन आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।